नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्माइल फैमिली पर। दोस्तों, आज की वीडियो का जो विषय है बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झाड़ू की मदद से आप किस तरह से दीपावली की रात करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी जी से है। और अगर आप दीपावली की रात झाड़ू के नीचे चुपके से दबा देते हैं यह एक चीज़, तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी। तो वह कौन सी चीज़ है जिसे आपको दीपावली की रात झाड़ू के नीचे चुपके से आपको दबानी है, जिससे माँ लक्ष्मी जी आपकी घर की ओर खींची चली आएँ। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत सारे शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें, झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा के रख दें रात सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियाँ इकट्ठी हो जाए। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जो झाड़ू जो है ये माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता रूपी, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे कि झाड़ू को लेकर अगर छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान में रखें तो घर से कलह कलेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में माता लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज़्यादा यह है कि ये बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में झाड़ू लिए रहती हैं, इसलिए झाड़ू का प्रयोग करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आप झाड़ू को सूर्यास्त के समय, दीपावली और धनतेरस के समय आप भूल कर भी ना लगाएं। वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन दीपावली के शाम तो भूल कर भी ना लगाएं। खासकर धनतेरस और दीपावली के दिन ये गलती बिल्कुल ना करें। मान्यता कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं और दूसरी तरफ दूसरों के घर चली जाती हैं। तो दोस्तों, सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों झाड़ू तो क्या, पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाएं, पर कूड़ा इसमें बाहर ना फेंकें। तो तमाम तरह की ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, रात सोने से पहले एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो झाड़ू के नीचे दबा करके रख देनी है। और धनतेरस अगर आप ऐसा कर ना पाएँ तो दोस्तों कोई बात नहीं है, दीपावली की रात आप ये उपाय कर लें। अगर आप धनतेरस के दिन भी कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो दीपावली की रात ये उपाय कर लें। दोस्तों, जीवन में आपको लाभ अवश्य मिलेगा, आप माने या न माने, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि झाड़ू जब आप लगाएं तो कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे घर से बाहर फेंक दें। और दोस्तों, वैसे तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज़रूरी हो गया तो रात के समय अगर आपने झाड़ू लगाना पड़े तो उसके लिए कचड़े जो होते हैं, किसी कपड़े में आप उसे लपेट कर उसको कचड़ा को समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ आप, दीवार की तरफ आप कचड़े को रख दें। इस कचड़े को रात के समय बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के समय बाहर फेंकने यानी कि फेंक दें, कचड़े को बाहर फेंक दें, वरना दोस्तों उस समय तो बिल्कुल भी ना फेंकें। देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके घर से जो परेशानी है, आर्थिक परेशानी, उससे गुजरना पड़ता है। इसलिए झाड़ू को जहाँ तहाँ ऐसे ही ना रखें, इसकी कोई भी निर्धारित जगह बनाइए और ध्यान रखें कि ऐसी जगह आपको नहीं रखना है इस पर किसी आने जाने वाले की नज़र पड़ जाए। दोस्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता कि अगर आपने सपने में झाड़ू देख लिया तो इस तरह के सपने या तो तुलसी माता को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए, ताकि इसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि दोस्तों, धनतेरस और दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आपको धनतेरस या दीपावली की रात को सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है।
चलिए अब आपको बता दें कि झाड़ू पुराना घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, दीपावली और धनतेरस से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू लेकर आएँ तो आप साल 6 महीना हुआ आप उसे लगा रहे हैं, उसे बदल नहीं रहे हैं। घर के झाड़ू को आप यानी कि इस दिन आप चाहें तो नई झाड़ू का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दीपावली और धनतेरस का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़कर नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो झाड़ू मामूली सी चीज़ है, धनतेरस के दिन आपको जरूर खरीद कर लानी चाहिए, बहुत ही ये शुभ रहता है और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने धनतेरस के दिन ये काम नहीं किया, आप चूक गए तो कोई बात नहीं है। दीपावली की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुरानी झाड़ू बाहर कर दें और नई झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। ये सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए यानी कि बदलने का समय अच्छा है, फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपके लाइफ में कैसे खुशियां भरती है। दोस्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी ना रखें। बहुत से लोग छत में झाड़ू रखते हैं तो वो भी सही माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है, कलह होती है। इसलिए ऐसा ना करें और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वो उत्तर पश्चिम की दिशा है, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वो कौन सी चीज़ छुपा करके दबा करके रख देनी है, जिससे कि आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप इस धनतेरस चूक गए हैं, मौका आपने गवा चुके हैं, तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात आप ये उपाय जरूर कर सकते हैं। और वो चीज़ है दोस्तों, एक चांदी का सिक्का। सबसे पहले तो आप चांदी का सिक्का अगर आपके घर में नहीं है तो आप बाजार से लेकर आइए, जिसमें गणेश भगवान और माता लक्ष्मी जी की आकृति बनी हो, फोटो बनी हो, चित्र बनी हो चांदी का सिक्के पे। आपको झाड़ू के नीचे रखनी है। रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का आपको अपने यानी कि घर पे एक झाड़ू के नीचे रखनी है। झाड़ू नई खरीद कर लेकर आनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सिक्का भी होना चाहिए। सिक्का अगर पुराना है तो आप इसे गंगा जल से धोकर पवित्र कर लें और नई झाड़ू को आप माता लक्ष्मी जी के पास रात सोने से पहले दबा के रख दें अपनी मनोकामना बोलते हुए, और सुबह इस सिक्के को अपने धन के स्थान पर रख दें। इतना धन बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे, आप करोड़पति बन जाओगे, मालामाल बन जाओगे। दोस्तों, दीपावली और धनतेरस की रात्रि अगर आप अपने घर के झाड़ू के नीचे एक मोर का पंख दबा के रखते हैं तो विशेष लाभ होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर दोस्तों आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो 1 रुपए का सिक्का, आप चांदी के सिक्के की जगह 1 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे स्वच्छ कर लें, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद ही है ये, क्योंकि दोस्तों जो सिक्के होते हैं, कॉइन होते हैं 1 रुपए के सिक्के, ये माता लक्ष्मी के स्वरूप माने जाते हैं। तो जिनके पास चांदी का सिक्का नहीं है वो जरूर 1 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल करें। और मोर का पंख तो हर कोई कर सकता है, मोर के पंख को भी आप झाड़ू के नीचे जरूर दबा दें, इससे बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली की रात सोने से पहले अगर आपको धन की कमी महसूस होती है, आपका व्यापार नहीं चलता, आपको लगता है जैसे आपके जीवन से धन रुक सा गया, माता लक्ष्मी रूठ गई हैं, तो 1 मुट्ठी धनिया झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें। दोस्तों, ये बाद में धनिया को आप अपने धन के स्थान पर जाकर रख दें, बहुत ही शुभ माना जाता है। धन बरसता है, आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके घर में कलह क्लेश या फिर किसी तरह की कोई परेशानियां, टोने टोटके किसी ने कुछ करवा दिया है, तो 7 लाल मिर्च झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें। दोस्तों, बाद में इस लाल मिर्च को बाहर फेंक दें अगले दिन। दोस्तों, बहुत ही शुभ होता है, नेगेटिविटी दूर होती है घर से और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दोस्तों, एक अच्छे जीवन में उपलब्धि, मान सम्मान, सब प्रकार के सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए झाड़ू के नीचे एक कमल गट्टे का बीज जरूर दबा दें। और अगर आपके घर में काली मिर्च है या फिर आपके घर में तिल है, काला वाला तिल, तो इसे भी थोड़ा थोड़ा करके यानी आप झाड़ू के नीचे दबा दें, बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। हल्दी की गांठ अगर झाड़ू के नीचे दबा दे तो वैवाहिक जीवन अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार से झाड़ू के नीचे आपको दीपावली और धनतेरस की रात को दबा देनी है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये उपाय करके आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी। जरूर हमें कमेंट में बताइएगा कि ये खास जानकारी आपको कैसी लगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय माता लक्ष्मी।